जीएसटी वगैरह लगा के 28,000 के आसपास जा रहा है, लेकिन सब जीएसटी नहीं लगा सकते। तो बाकी डिस्काउंट्स वगैरह लगा के स्टूडेंट वगैरह के, तो वो आपको पड़ रहा था नियरली 33 के का। तो मुझे प्रेजेंटली लगता है 33 के भी काफी ज्यादा प्राइसिंग है S10 FE के लिए। बट यस, जो सैमसंग पे ट्रस्ट करते हैं, दे डू नॉट वांट टू गो फॉर एनी टैबलेट अदर देन सैमसंग, उनके लिए यार अभी भी अच्छा ऑप्शन है। इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग, यस इट कैन डू। अभी थोड़ी बहुत आप गेमिंग भी इस पे कर सकते हो, प्रोसेसर अपग्रेड तो कर दिया है, बट स्टिल नॉट रिकमेंडेबल, नॉट द बेस्ट वन फॉर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग। बट यस, मोस्ट ऑफ द थिंग कैन बी डन नाउ, जो आप S9 FE प्लस सीरीज में नहीं कर सकते थे। नाउ अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मुझे आज मिले कि क्या अब सेंस बनाता है अगर आप अपने लिए ये जो है Lenovo Tab Pro अब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या इज इट अ गुड डिसीजन फॉर यू गाइस टू बाय दिस? एंड गाइस, मैं फटाफट से आप लोगों के लिए ना Lenovo Tab Pro और Samsung S10 FE का स्ट्रेट कंपैरिजन कर देता हूँ, आपको किसमें क्या मिलने वाला है, ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे लेने में। उसके बाद में फटाफट से आप लोगों के लाइव सेशन के क्वेश्चंस ले लूंगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर विद यू गाइस। या, तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये विंडो मेरी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट साइड में आपको Lenovo Tab Pro दिख रहा है और राइट साइड में जो है Samsung S10 FE है। देखो, S10 में जैसे हमने बात करी है, वहां पे आपको LTE वेरिएंट मिल जाता है, जिसको भी 5G LTE वेरिएंट चाहिए, ये सिम वाला। बट वो कॉस्टली, काफी कॉस्टली पड़ जाता है, पांच नियरली कम से कम 5,000 रुपये आपको ज्यादा महंगा मिलता है। और वो 5G वेरिएंट आपको Lenovo Tab Pro में नहीं मिलने वाला है। तो अगर किसी को 5G टैबलेट ही चाहिए, तो फिर आपके लिए Samsung S10 FE बेटर चॉइस है। ठीक है। अब अगर आपको ज्यादा बड़ा डिस्प्ले चाहिए FE के कंपैरिजन की अगर मैं करूं, तो यस, Lenovo Tab Pro में आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 12.7 इंच का अगर आप देखेंगे तो। बट अगर आपको बड़ा डिस्प्ले तो फिर S10 FE प्लस में जाना पड़ेगा, जिसका प्राइस नियरली 10,000 रुपये बढ़ जाता है। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए, तो Lenovo Tab Pro आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन आता है। बाकी अगर आप देखोगे तो सॉरी, Lenovo Tab Pro थोड़ा सा हैवी साइड में है, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है तो ऑफकोर्स वेट भी यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, 5G वेरिएंट तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, बट हाँ स्टाइलिश वगैरह आपको दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेजर डिस्प्ले है। जो सैमसंग है, सैमसंग ने डिस्प्ले में अपग्रेड किया ही नहीं है, बेसिकली वही 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले उठा के दे दिया इन्होंने। बट यहाँ पे डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्प्ले आपको बेटर मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेश रेट। यस, 144 हर्ट्ज का। बट डिस्प्ले की ब्राइटनेस कंपैरेटिवली कम है अगर मैं कंपेयर करता हूँ सैमसंग के साथ। तो डिस्प्ले ज्यादा क्रिस्प आपको जो है ऑफ कोर्स सैमसंग का रहता है देखने में। बट मैं पर्सनली अगर मैं कंपेयर करूं, जितना हाइप्ड है उतना बढ़िया सैमसंग S9 FE का डिस्प्ले अच्छा नहीं था। S10 से भी आप बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, बट ज्यादा शार्प आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है, वो आपको यहीं पे मिलेगा Lenovo Tab Pro में। सो मैं तो Lenovo को ही सजेस्ट करूंगा आपके लिए डिस्प्ले के लिए। ओके। यस, नाउ द थर्ड थिंग इज, अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, आपको चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स लंबे मिले, तब आपके लिए सैमसंग S10 FE ही बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि वहां पे आपको 7 साल का OS अपडेट मिलेगा, जो कि आपको Lenovo में सिर्फ 2 साल का मिलेगा। तो इस हिसाब से जो जिनके लिए ज्यादा मैटर करता है कि भैया मेरे लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स मेरे को चाहिए, बिकॉज MBBS के स्टूडेंट्स नीट, काफी लोग ये पूछते हैं सर कितना लंबा चलेगा, कितना OS सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो अगर आपको 4-5 साल की स्टडी के लिए चाहिए और सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको सैमसंग का S10 FE या FE प्लस लेना चाहिए। S9 को आप निकाल दो अपनी लाइन से, क्योंकि वो रेकमेंड करने लायक है ही नहीं यहाँ पे। हालांकि अगर आप आते हो यार, मल्टीटास्किंग की बात करते हो, तो फिर Lenovo Tab Pro में आपको बेटर वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, गेमिंग वगैरह आपको करने को यहाँ पे मिल जाती है। एंटूटू स्कोर अगर मैं कंपेयर करूँ, सैमसंग S10 FE का जो है प्रोसेसर, उसमें Exynos 1580 है, और आपका जो एंटूटू स्कोर आता है 9 लाख के बराबर। तो अगर आप iPad 10 देखोगे, तो उसका इसका नियरली सेम है। और लिनोवो की अगर हम लोग बात करें, तो 11 से 13 आराम से दे देता है ये। डायमेंसिटी 8300 आता है। तो अगर ज्यादा पावरफुल आपको चाहिए, तो लिनोवो टैब प्रो है। माइक्रो एसडी कार्ड आपको यहाँ पे दोनों में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो फास्टर स्टोरेज है, वो आपको यहाँ पे मिलती है
Lenovo Tab Pro में। तो अगर आप केबल से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये फास्ट होने वाला है। कैमरे पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाती हूँ, घंटा फर्क पड़ता है यार कैमरे पे क्या होता है। आई एम जस्ट लीविंग द कैमरा थिंग। स्पीकर वगैरह Lenovo Tab Pro ऑफ कोर्स ज्यादा लाउड है आपके सैमसंग से, इजली टू से। एनएफसी किसी को जरूरत होती नहीं है, पता नहीं क्यों देती है ये। बट जो आपको मेन डिफरेंस डालने वाला है कि अगर आपको अपने टैबलेट का डिस्प्ले मॉनिटर पे या चाहिए या टीवी पे चाहिए तो Lenovo Tab Pro आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ये जो USB 3.2 डिस्प्ले पोर्ट मिलता है। आप USB C टू HDMI अगर आउटपुट केबल ले लेते हैं तो आप अपना टैबलेट का डिस्प्ले बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो। बट सैमसंग में ये चीज आप नहीं कर पाओगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। फिंगरप्रिंट आपको दोनों में मिल जाते हैं। Lenovo में आपको थोड़ी बैटरी बड़ी मिल जाती है, S10 FE में आपको बैटरी छोटी मिलती है, लेकिन FE प्लस में भी आपको पैसे ज्यादा देने, लेकिन बैटरी तो आपको बड़ी मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूं मेजर फीचर्स की, और अगर सम अप करूं इस डिस्कशन को, अगर आपको लॉन्गर अपडेट्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि 4-5 साल चलने वाला टैबलेट चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओएस अपडेट्स, तो आपके लिए सैमसंग S10 FE सेंस बनाता है। अगर आपको चाहिए मुझे नोट्स मेरी प्रायोरिटी है और मुझे ब्रांड के साथ ही जाना है, तो सैमसंग आपके लिए ऑप्शन है। बट अगर आपके माइंड में एक तरफ भी आ रहा है, आपने ऑर्डर नहीं किया है, प्री ऑर्डर में नहीं किया है, आपके माइंड में आ रहा है यार मेरी रिक्वायरमेंट ना नोट्स तो है बट मल्टीटास्किंग भी है, तो स्ट्रेट Lenovo Tab Pro आपके लिए बना हुआ है। तो इन दो रिक्वायरमेंट को आप अपना सॉर्ट डाउन कर लो कि नोट्स टेकिंग, सिर्फ नोट्स टेकिंग प्रायोरिटी है या मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग जैसी आपके माइंड में आती है Lenovo, अगर नोट्स एज अ प्रायोरिटी आती है तो सैमसंग। आई होप मैंने आप लोगों के लिए चीजें क्लियर करके थोड़ा सा इजी कर दिया होगा टू मेक आउट कि आपको कौन सा बेटर है आपके लिए खरीदना। एंड फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो ऑलवेज फील फ्री, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आई विल बी देयर टू रिप्लाई। एंड जितनी देर में बात कर रहा था, क्विकली मैं लाइव क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ आपके। यस, अभिमन्यु आपने कहा सर बॉट S9 FE at home, everyone has Samsung phone, experience is very good as of now and happy with the S Pen as well, and S Pen का टिप थोड़ा वीक लगता है compared to Apple Pencil। अभिमन्यु पाटिल, first of all congratulations for your new tablet Samsung S9 FE and I hope you get good success with your new tablet, and experience आप हमसे शेयर करते रहना जैसे जैसे आप इसको फर्दर यूज करते हो। व्हाट दैट कमेंट्स, हाय काफी दिनों बाद आया हूँ, व्हाट दैट कमेंट्स आप लाइव में। विपिन सिंह आपने कहा सर नोट्स टेकिंग एक्सपीरियंस कैसा है Lenovo का। विपिन, नोट्स टेकिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, बट अगर आपको बेस्ट सैमसंग के इक्विवेलेंट चाहिए Lenovo में तो आपको ऐप स्विच करनी पड़ेगी नीवो या माइक्रोसॉफ्ट नोट्स की तरफ। पांडे 69 आपने पूछा सर S10 का प्राइस कितना जाएगा इन बीबीडी सेल। पांडे 30,000 के, अच्छा सॉरी सॉरी आपने S10 पूछा, मैं सोचा FE प्लस। S10 का प्राइस 60 तक आता है, तो 60 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैलाश आपने पूछा सर मुझे सैमसंग S9 FE प्लस 5G लेना है, उसमें फ्री फायर 60 FPS पर हो जाएगा क्या। ब्रदर 60 FPS वहां पे स्टेबल नहीं होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना S9 FE प्लस में। मोहित आपने पूछा भैया आपको जॉब क्यों नहीं करते। छोड़ो यार आपका क्वेश्चन बेकार है। अभिमन्यु आपने पूछा हेलो सर गुड इवनिंग नाइस टू सी यू। हाय अभिषेक। किन्ना भाई हेलो सर, टाइम से आ गया, थैंक यू सो मच किन्ना भाई फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। प्रवीण मलिक, भैया जी Lenovo M11 कैसा है। प्रवीण देखो Lenovo M11 अगर आपका बजट 15,000 से नीचे का है और आपको स्टाइलस वगैरह चाहिए तो अकेला ऑप्शन Lenovo M11 ही है। और अगर आपको स्टाइलस की जरूरत नहीं है, नोट्स मेकिंग की जरूरत नहीं है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा Lenovo की जगह आप Realme Pad 2 को आप देखो, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। सो प्रवीण ये आंसर था आपके लिए एंड आई होप आपको यूजफुल मिला हो। एंड गाइस आप लोगों को आंसर्स मिलते रहते हो, प्लीज वहां पे लाइक जरूर हिट करते रहना। एंड गाइस आप में से कितने लोग सैमसंग S10 FE या FE प्लस को प्री ऑर्डर कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप में से दोनों, आपको दोनों में से चूज करना है, आप किस तरफ इंक्लाइंड है, आप कौन सा खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कौन सा खरीदना चाहते हैं, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। एसएससी लवर आप कह रहे हो आपने S9 FE प्लस के निप का लिंक नहीं डाला टेलीग्राम पे। एसएससी लवर आई थिंक आपने वहां पे मेरे को किसी वीडियो पे कमेंट ही नहीं डाला एक्चुअली। मैं एक पहली बात मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। बट दूसरी चीज वहां पे मेरे को किसी भी वीडियो के नीचे कोई कमेंट ही नहीं मिला, तो मेरे को ध्यान से निकल गया और इस वजह से मैं आंसर नहीं कर पाया वहां पे। बट अगर आप पुराने स्क्रॉल करके देखोगे तो वहां पे पहले से पड़ा हुआ है। वर्क डेडिकेशन आपने कहा भैया फाइनली Lenovo टैब खरीद लिया। ओह वर्क डेडिकेशन फाइनली आ गया आपकी गाइड से, मैंने ये खरीदा और ये बेस्ट है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। थैंक यू ब्रदर। सो वर्क डेडिकेशन फाइनली आपका टैबलेट आ गया है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। और एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते रहना।
कैलाश आपने लिखा है सर जो S10 अल्ट्रा में एआई फीचर है वो सेम है S9 FE प्लस में। कैलाश एक्चुअली यस, बोथ ऑफ देम आर लिटरली सेम, इतना कुछ बहुत तगड़ा फीचर नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को कि भैया जो S9 ले सकता है S10 अल्ट्रा क्यों ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। GDX आपने लिखा है टैब S10 Lenovo टैब प्लस टैब हाउ कैन यू मेक वीडियोस ऑन सेम टॉपिक। यार ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग, इनको कोई काम नहीं होता लिटरली। पांडे 69 अगर S10 50K तक मिलेगा बीबीडी में तो खरीदने की सोच रहा हूँ। पांडे 69 देखो अगर S10 प्लस 50K में मिल जाता है तो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, ठीक है, बट ऐसा बहुत रेयर चांसेस है कि 50K तक पहुंचेगा। 55 यू कैन एग्ज्यूम, बट इससे नीचे आने के तो चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था 62 गया था, 62 से नीचे इनका बहुत मुश्किल होता है आना। एंड स्टिल आई विल से अगर किसी को लेना ही है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, S9 यस S9 प्लस बोथ आर गुड ऑप्शन, इफ यू वांट यू कैन चेक आउट देयर, वहां पे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। एंड दोनों पे अच्छे डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं। S9 प्लस पे भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट आते हैं, लास्ट टाइम तो वो आई थिंक 45,000 के अराउंड पहुंच गया था, और मेरे ख्याल से उस समय वो बहुत अच्छी डील बन जाता है। हालांकि आप अगर लोगे S10 प्लस तो मेन आपका रीजन होगा शायद प्रोसेसर की वजह से, बट इसके अलावा आई डोंट थिंक वहां पे इतना कुछ है कि मैं वहां से आप लोगों को कुछ वो कर सकूं, मतलब सजेस्ट कर सकूं वहां पे। कूल गाइस, फटाफट से आपके बाकी क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। ओके, कूल, फटाफट से। ओके, प्रवीण मलिक आपने क्या भेजी, लिनोवो M11 में अदर स्टाइलस पेन कनेक्ट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कौन सा लिनोवो का प्राइस ज्यादा है। प्रवीण देखो यही चीज मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि लिनोवो के जो टैबलेट है उसमें अदर स्टाइलस नहीं लगते हैं, तो आप लिनोवो M11 में अगर आप दूसरा ट्राई कर रहे हो वो नहीं काम करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना, और इस चक्कर में मत पड़ना कोई सस्ता 1000-1200 का ले लोगे उसके बाद आपको दिक्कत होगी। M11 का मैं आपको बताता हूँ प्रवीण, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी मत लेना, सेल के अराउंड लेना। सेल में जो आपका मैंने ये देखा हुआ है कि 12 से 13,000 के अंदर 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट विद पेन आ जाता है। तो अगर आप लाइव में आते रहोगे तो अभी ऐसा कुछ सेल आती है तो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, तब आप ले सकते हैं, अभी आप मत लेना ऑफकोर्स, क्योंकि 4,000 का तो पेन ही पेन आता है, वो एक टैबलेट लोगे फिर 4,000 का पेन लोगे, इससे अच्छा सेल के टाइम में आप लेना, तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। BW आपने लिखा है MS विंडो बेस्ड टैबलेट क्यों नहीं आते, 7 to 8 ईयर पहले माइक्रोमैक्स का विंडोज 8 का लैपटॉप 12 के मिलता था इंटेल एटम प्रोसेसर। BW देखो विंडोज का अपने आप पे एक तो 5,000 रुपए तो सीधे उसकी लाइसेंसिंग फीस हो जाती है, कम से कम 5,000 रुपए की आपको विंडोज मिलती है। उसके बाद अच्छा ही है कि विंडो पे नहीं आती है टैबलेट, बिकॉज विंडो बहुत हैवी है, टैबलेट की तो वो वाट लगा देती है। डीजे आप पूछ रहे हो एस स्टेप का प्राइस गिरेगा, खरीदना है ब्रदर, अभी सेल के आसपास ही गिरेगा, S10 का तो नहीं गिरेगा, S9 का अभी डेफिनेटली गिर सकता है। बी राज आप लिखा है ऑनर पैड 9 में अपडेट एंड्रॉइड 15 होगा, चांसेस आर वेरी लेस, एंड्रॉइड 15 के चांस बहुत लेस है उसमें। पांडे आई थिंक आपका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले लिया था। ओके, कूल। बीराज आपने आई थिंक दोबारा से पूछा, ऑनर पैड 9 में एंड्रॉइड 15 का अपडेट है। एंड्रॉइड 15 आई डोंट थिंक वहां पे आपको मिलने वाला है, 13 पे आया था वो 14 तक ही जाएगा, तो चांसेस बहुत कम है। किन्ना भाई आपने लिखा है Xiaomi Pad 7 का ऑल्टरनेट स्टाइलस है क्या, ब्रदर नहीं, उसका भी स्टाइलस नहीं है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ अगर आपने वन प्लस, अच्छा गाइस आप लोगों के लिए एक चीज मुझे बतानी थी, जो लोग स्टाइलस देख रहे हैं अपने लिए, अनबॉक्सीफाई प्लेटफॉर्म है, प्लीज वहां पे जाके देखो, वहां पे आपको जो Xiaomi का स्मार्ट जेन पेन जो आपको नहीं मिल रहा है, रेडमी का स्मार्ट पेन वो भी वहां पे अवेलेबल है, और इवन वन प्लस टू जो स्टाइलस है उसका भी स्टेबल है, अवेलेबल है, और कम से कम 1-2 हजार रुपए का डिफरेंस है। और क्योंकि हमारे लाइव में जो व्यूवर्स है उन्होंने ऑलरेडी वहां से अनबॉक्सीफाई से प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो, रिलायबल सोर्स है। एंड वहां पे आपको जो स्टाइलस है कम से कम एक एक या 1200 रुपए के अराउंड मैंने आप लोग देखा है, वहां पे डिस्काउंट्स हैं, अवेलेबल है, तो प्लीज आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो, बिकॉज आई नो स्टाइलस ओरिजिनल बहुत महंगे हैं, Xiaomi Pad 7 का तो मिलता ही नहीं है, ऑल्टरनेट आता नहीं है, लिनोवो का ऑल्टरनेट आता नहीं है,
वन प्लस का ऑल्टरनेट भी नहीं आता है, ओरिजिनल भी नहीं मिलता है। तो वहां पे अनबॉक्सीफाई का जो जहां पे भी मिल रहा है, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वेबसाइट और आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी नई वेबसाइट है तो वो कोशिश कर रहे हैं सब चीजें अच्छी करने के लिए, तो प्लीज चेक आउट देयर एंड अपने आप पैसे बचाओ वहां पे। एंड ठीक है। ओके, रफी अहमद आपने पूछा लिनोवो पैड 12 आज के टाइम में कैसा रहेगा। रफी देखो, अगर आपका बजट 20,000 के अराउंड है और एंटरटेनमेंट नोट्स वगैरह के लिए चाहिए, आप 20 से ऊपर जाना ही नहीं चाहते हो, अगर ऐसा वाला कुछ प्लान है, वहां पे आज भी ठीक है, मतलब इट्स गुड, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इट इज नॉट द बेस्ट, बिकॉज आई विल से इससे बेटर है अगर रेडमी पैड प्रो जो है आप उसकी तरफ जाओगे या पोको पैड 2 की तरफ जाओगे, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बेटर डिस्प्ले मिल जाता है आपको, चीजें हैं। बट फिर भी अगर आप लिनोवो का P12 लेना चाहते हो तो डिसीजन इज नॉट बैड, इट इज यस रिकमेंडेबल है। कूल, आई थिंक गाइस प्लीज एक बार आप लोग अनबॉक्सीफाई जो वेबसाइट है उसको जाके आप लोग चेक करना स्टाइलस के लिए। एंड नॉट अ टॉपर आपने सर, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि एक Xiaomi Bud 7 ले रहा हूँ। वन प्लस पैड का परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर कैसा है। नॉट ए टॉपर, वेलकम टू लाइव सेशन। Xiaomi Bud 7 आप ले लो, बहुत अच्छा डिसीजन है, बट प्लीज वन प्लस मत लो अभी, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक हुई है इंडिया से बाहर। तो वन प्लस पैड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट इंडिया में भी जल्द ही एक लॉन्च होने वाला है वन प्लस पैड का टैबलेट, शायद 1 से 2 महीने के गैप में आ जाएगा, क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन में लिखा है। एंड उम्मीद ये है कि वन प्लस पैड या तो ये वन प्लस पैड 3 होने वाला है, प्रो तो इंडिया में निकालता नहीं है, तो वन प्लस पैड 3 होने वाला है, जेन 4 शायद उसमें डाल देगा, बट एक पावरफुल आने वाला है। तो प्लीज अगर आप वन प्लस लेने का सोच रहे हो और बजट थोड़ा खींचना चाहते हो तो अभी आप रुक जाओ। अदरवाइज वन प्लस पैड अगर आप ले रहे हो तो स्टाइलस के लिए आपको वहां पे दिक्कत होने वाली है, नोट्स के लिए। बस ये स्टाइलस नहीं मिलते हैं वन प्लस पैड के, यही प्रॉब्लम चल रही है अभी। संग पाथ आपने पूछा व्हाई रेडमी पैड प्रो एंड पोको पैड इज बेटर देन लिनोवो P12 एक्सपेन। संग देखो, मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वहां पे। रेडमी, एक तो लिनोवो का जो है उसकी OS अपडेट का कोई भरोसा रहता ही नहीं है, रेडमी एटलीस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे देता है, ये वहां पे एक अच्छी बात है। पेन आपका रेडमी पैड प्रो का भी आपको अगर आप पोको पैड ले लेते हो तो 1,000 रुपए टैबलेट सस्ता पड़ता था, 1,000 रुपए आपको स्मार्टफोन सस्ता है, तो एक्सेसरीज वहां पे आपको सस्ती मिल जाती है। ठीक है। एंड प्रोसेसर यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन मिलता है रेडमी एंड पोको में, लिनोवो में आपको मीडियाटेक मिलता है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो स्नैपड्रैगन इज बेटर देन मीडियाटेक फॉर लॉन्गर आवर्स। डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज मिलता है, P12 में आपको आई थिंक 90 हर्ट्ज पे कुछ ऐसा मिलता है वहां पे। तो ये कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं आपको डेफिनेटली कंसिडर करूंगा कि आप रेडमी पैड प्रो की तरफ जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप लेनोवो P12 भी लेना चाहते हो तो ऑप्शन बुरा नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट लेनोवो P12 इज नॉट बैड, बहुत अच्छा चलता है। जिसने भी लिए हैं रिव्यूज हमको यहाँ पे लाइव में पॉजिटिव ही दिए हैं। ओके, फैजान आपने कहा सर आईपैड 10 बिलियन सेल में कितने तक का मिल सकता है। अभी 25K का मिल रहा है फैजान। अभी यार देखो, चांसेस तो कम है, 25 ऑलरेडी है, और हो सकता है कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के 20 के अराउंड, 22 के अराउंड मिल सकता है बीबीडी में, शायद इतना तो नीचे आ जाएगा। वर्क डेडिकेशन आप कह रहे हो भैया, लिनोवो टैब प्रो का कीबोर्ड 6,000 में मिल रहा है, कोई बेस्ट बता दो अंडर 2,000। वर्क डेडिकेशन मैं एक काम करता हूँ, कल मैं टैबलेट का लिंक डाल दूंगा, टैबलेट और निप्स का भी आज किसी ने बोला है तो वो मैं पक्का डाल दूंगा। संग आपका क्वेश्चन ले लिया था। राज आपने कहा लिनोवो आइडिया टैब प्रो का प्राइस गिरेगा। नहीं ब्रदर, अभी एटलीस्ट 1 या 2 महीने तक तो प्राइस ना इसका गिरेगा ना Xiaomi Pad 7 का गिरेगा। कैलाश आपने कहा S9 FE प्लस में ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर लूंगा, साथ में मूवी और कभी कभी गेमिंग करूंगा, कैसा रहेगा टाइम। कैलाश आई से देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लेक्चर वेक्चर के लिए बहुत अच्छा है, गेमिंग के लिए आपको वहां पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस लैग देखने को मिलेगा, हीटअप भी मिलेगा वहां पे, बिकॉज प्रोसेसर इतना केपेबल नहीं है। अ, सत्यम आप कह रहे हो ब्ला 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 ब्ला, बाय द वे यार सीरियसली सत्यम, सी आई एम हियर, मेरा टाइम उतना कीमती है जितना आपका कीमती है। मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ जिनसे 10 लोगों को फायदा हो, उसका आंसर नहीं करता हूँ एक बंदे की सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए आंसर करता हूँ। आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे आपको तो फायदा मिले, आपके साथ साथ 10 लोगों को भी फायदा मिले मिले, और ये कॉमन सेंस है।
अगर किसी को मेरा जवाब पसंद नहीं आता है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, आप उनसे भी जाके बात कर सकते हो। मेरी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि जो मुझे अपना टाइम दे रहे हैं उनके टाइम की वैल्यू हो, दैट्स द रीजन। बाकी कोई नेगेटिव बोले घंटा मुझे फर्क पड़ता है। नॉट अ टॉपर, आई थिंक। अच्छा, आपको मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिया था। सम्राट आपने लिखा है S9FE मिल रहा है सेकंड हैंड 1750 में, ले लें बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट। सम्राट, अगर आपको नोट्स टेकिंग की पहली प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो S9FE, दैट्स गुड वन। इस प्राइस पे तो काफी अच्छा रहेगा अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो आप ले सकते हो, बस देख लेना ज्यादा डैमेज ना हो, बिकॉज ज्यादा डैमेज होगा तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चेक इट आउट। नॉट ए टॉपर आप कह रहे हो बजट एक्सटेंड नहीं कर सकता तो वन प्लस पैड ले लूं या टैब S9FE। नॉट ए टॉपर, देखो S9FE तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक एक तरफ से आप वन प्लस, सॉरी, ये ले रहे थे Xiaomi Pad 7, वन प्लस पैड आप ले लो अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर आपको स्टाइलस चाहिए तो फिर आपके लिए नोट्स टेकिंग के लिए तब गैलेक्सी टैब S9 रेकमेंडेबल रहेगा, बिकॉज आपको भी पता है Xiaomi Pad 7 में भी स्टाइलस नहीं मिलने वाला आपको, वन प्लस पैड में भी स्टाइलस नहीं मिलेगा। Xiaomi 7 में आप खरीद सकते हो, वन प्लस पैड का तो खरीदने में भी नहीं मिल रहा है। तो उस केस में अगर आप एक गेमिंग के लिए लेते हो Xiaomi Pad 7 और एक आप नोट्स टेकिंग के लिए तो गैलेक्सी टैब S9FE तब ले सकते हो, नोट्स टेकिंग का काम हो जाएगा। ओके। एंड नॉलेज ज्ञान आपने लिखा है सर मोटोरोला का न्यू टैबलेट आने वाला है विद स्टाइलस, ऐड देखा। नॉलेज ज्ञान मैंने उसका भी देखा और उसका लैपटॉप भी आ रहा है, मैंने उसका भी चेक किया। एंड आई रियली होप कि कम से कम कॉन्फ़िगरेशन इस बार अच्छी निकाल दे। एंड ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स टैबलेट लॉन्च करे और स्टाइलस के साथ, बिकॉज मुझे पता है एंड्रॉइड में सबसे दिक्कत यही है कि टैबलेट अच्छा निकाल लेते हैं, स्टाइलस 5-5, 6-6 हजार की, फिर उसके पीछे भागो। और ऑल्टरनेट स्टाइलस चलता नहीं है। आईपैड में तो फिर भी आप 1000 रुपए का ले लो चल जाता है, एंड्रॉइड में वो काम ही नहीं करता है। और फिर बच्चे फंस जाते हैं, टैबलेट अच्छा ले लेते हैं, स्टाइलस नहीं मिलता है, नोट्स बन नहीं पाते। तो इट्स गुड। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली it will be nice. Aryan Vlogs, what is difference between AMOLED display and OLED display? Aryan Vlogs, there is not very much display in this, but अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, बिकॉज यहाँ पे काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। ओलेड एंड एमोलेड, आपका एक सैमसंग का डिस्प्ले बनाता है, एक एलजी बनाता है, दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव है। वर्ल्ड में दो ही कंपनीज है जो ओलेड डिस्प्ले फिलहाल बना रही है, सैमसंग एंड एलजी। एंड एक अब जैसे मेरे पास है एमोलेड और एक और है, एक नियो क्यू एलईडी होता है। तो मतलब दे आर वेरी मच सो मेनी थिंग्स जिसको फर्दर डिस्प्ले। सुपर एमोलेड होता है और पी ओलेड होता है। तो ऐसे काफी सारी इसमें वैरायटीज होती हैं, बट वो काफी डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना। संग पाथ आप कह रहे हो सर, वन डे प्लीज गिव अ टूर ऑफ योर वर्क स्टेशन, व्हाट डू यू यूज टू डिजाइन कैरेक्टर, माउस और पेन। ठीक है संपत, किसी दिन अगर मुझे ऐसा टाइम लगेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। वैसे भी मैं काफी लेट ही आता हूँ लाइव, क्योंकि मुझे अभी टाइम मिल पाता है। और जितना टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकूँ, मेरी प्रायोरिटी वही रहती है। बाकी ये टूर वूर करना तो ये सब आगे की बातें, होता रहेगा ये सब। ओके, आर्यन व्लॉग, विच वन इज बेटर? आर्यन, एमोलेड इज ऑलवेज बेटर। एक वैरायटी होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। एमोलेड इज ऑलवेज बेटर, सिंपली दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर। अगर आप बोलोगे पी ओलेड जो कि मोटोरोला देता है, ये पी ओलेड से भी ज्यादा बेटर एमोलेड ही रहेगा आपके लिए। सम्राट आप कह रहे हो सर ओनली 5 मंथ यूज है, 7 मंथ वारंटी लेफ्ट है, S9FE वाला टैब बट एस पेन वॉर्न आउट है, कोई सोल्यूशन है इसका? सम्राट, अगर एस पेन वॉर्न आउट है तो प्लीज उसको आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे उसी की दिक्कत लग रही है। आप नोट्स बनाने के पर्पज से ले रहे हो और अगर एस पेन आपका खराब हो गया तो मैं आपको बताता हूँ उसकी जो निब भी है ना वो भी थोड़ी सी कॉस्टली आती है, 3-4 हजार की तो वही पड़ जाती है। तो देन यू हैव टू मतलब चेक आउट कुछ दूसरा पेन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट स्टाइलस की तरफ। तो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट, सो बी वेरी मच केयरफुल अगर आप नोट्स बनाने के लिए ही ले रहे हो तो। वर्क डेडिकेशन आपने लिखा है भैया लिनोवो टैब प्रो के लिए बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2000। वर्क डेडिकेशन कल मैं डालता हूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। आई थिंक प्रो एलीट का आता है, मैं होमलाइट का यूज कर रहा था, तो आ जाते हैं वो 2-2 हजार रुपए के और आपका काम चल जाता है, तो दैट इज गुड। ओके।
कूल। एंड गाइस आई हैव नोटिस दैट काफी सारे लोगों का अब बिकॉज क्योंकि S10 FE आया है तो S9 FE का भी प्राइस गिरेगा। एंड मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, S9 FE अगर आप चाहते ही हो नोट्स में, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि वो हमेशा ओवर प्राइस है, तो आप उसको जितने सस्ते में खरीद सकते हो, बार्गेनिंग करके ले सकते हो, प्लीज आप ले लेना। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे S10 FE लॉन्च होगा, अभी ये आप लगा लो अप्रैल का महीना आ गया है, ठीक है, और जैसे ही आपका मई जून जुलाई आएगा, समर सेल शुरू हो जाती है। और समर सेल इन द सेंस की जो ऑफलाइन स्टोर होते हैं जैसे क्रोमा, रिलायंस, वहां पे आप जाके पक्का पूछना, जुलाई के आसपास ये लोग अपना जो डिस्प्ले में होते हैं, जो टैबलेट्स डिस्प्ले में होते हैं, उनको भी सेल पे डालते हैं। तो उस समय बार्गेनिंग करके आपको अच्छे अच्छे महंगे टैबलेट फोन्स बहुत ही नॉमिनल और मतलब रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो अगर कोई प्लान कर रहा है तो प्लीज अपने आसपास आप लोग अपने ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके आप लोग चेक कर लो कि किस मंथ में वो अपनी डिस्प्ले जो होते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस जो होते हैं, उनका सेल आउट करते हैं। तो वहां पे भी आप ले सकते हो। अभी S9 FE प्लस अभी जैसे वो 30-35 वाले प्राइस है, मैं उस पर किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए। एंड सजेस्ट तो मैं आपको 40,000 में S10 FE प्लस के लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वो भी अभी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। तो प्लीज उससे थोड़ा सा आप बचना, डोंट गो फॉर जस्ट कि आप ओवर प्राइस है और आप उसे लेके जाओ। हम्म, संपत आपने पूछा कैन यू सजेस्ट माउस फॉर कैट सॉफ्टवेयर प्रेफरेबली विद ब्लूटूथ। Sam, definitely I can suggest you a very good mouse for your cat, but for that you have to follow me on Instagram, copy paste the same message. I will share the link in Instagram DM. Right now I'm sharing all the information related to tablet. I do not want to divert my focus right now here, but yet always when people ask me for phone, tablets, I ask them to meet me on Instagram and I help them with the links wherever I can. So please, Jitin Tech Talks is my Instagram handle. Just copy paste the message there. I'll definitely share the link over there. बाला मुजीब शेख आपने पूछा एनी प्रॉब्लम्स हैव डिटेक्टेड इन लिनोवो टैब प्रो। बाला मुजीब देखो, मेरी लाइफ में जितने भी लोगों ने लिनोवो टैब प्रो रिसीव किया है, मोस्टली एवरीवन इज हैप्पी। एंड जो मुझे पॉजिटिव चीज लगी है कि काफी लोगों ने बोला सर हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि शायद इंडोर्स के लिए भी 400 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम होगी, बट ऐसा नहीं है। इंडोर्स के लिए एटलीस्ट वो ब्राइटनेस ओके है। यस, आउटडोर के लिए तो कम है, वो तो हर कोई जानता है, उसमें तो नो डाउट। आउटडोर इट इज यस वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ brightness, but yes, for indoors it is well sufficient. You need not to worry about it. तो मेजरली उसमें कुछ नहीं है ऐसा। एंड सेकंड जो थोड़ा सा कैन बी इम्प्रूव वाला पॉइंट है वो लिनोवो टैब प्रो का ये है कि जो लिनोवो की अपनी होम ऐप है, जो अपनी नोट्स टेकिंग ऐप है, वो इट इज नॉट द बेस्ट। अगर आप सैमसंग या एप्पल से कंपेयर करोगे तो नोट्स टेकिंग ऐप लिनोवो की इज नॉट फीचर रिच। इस वजह से वहां पे कुछ फीचर आपके कम रहते हैं, कम देखने को मिलते हैं आपको। बट इसका भी सोल्यूशन है, अगर आप स्विच कर लेते हो नीबो या अदर थर्ड पार्टी एप्स में विच हैव वेरी गुड सपोर्ट फॉर फीचर्स, या माइक्रोसॉफ्ट नोट्स, पेनली ऐसे आती हैं, इन थर्ड पार्टी एप्स पे स्विच कर लेते हो फॉर नोट्स टेकिंग, तो I have received कि people are very happy with the Lenovo Tab Plus stylus for notes taking also with Lenovo Tab Pro. So this is what I can share, amplify the feedback given by my live viewers for Lenovo Tab Pro. And I hope Bala Mudeep Sheikh you find it useful. And okay, कैलाश आपने पूछा S10 FE Plus और S10 Ultra में डिफरेंस बट डिस्प्ले एंड प्रोसेसर का है क्या। कैलाश, ये जो आपने दो टैबलेट्स उठाए हैं कंपैरिजन के लिए, S10 अल्ट्रा और S9 FE प्लस, दोनों अलग कैटेगरी है, ठीक है। S10 अल्ट्रा जो है वो प्रीमियम कैटेगरी है, उसमें आपको 9300 मिलता है, डायमेंसिटी का 9300। आप ये सोचो वो बिल्कुल टॉप लेवल का प्रोसेसर है, ठीक है। और डिस्प्ले, ऑफकोर्स डिस्प्ले एंड प्रोसेसर का तो फर्क है, बट वही उसको सबसे बड़ा मेन बना देते हैं। प्लस थर्ड चीज है जो एआई फीचर्स है, S9 FE में आपको वो नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि S10 FE में इस बार गैलेक्सी एआई दे रहा है सैमसंग, बट S9 FE प्लस में कंपेयर करूं तो वहां पे आपको एआई फीचर्स भी नहीं मिलते, S10 अल्ट्रा में आपको एआई फीचर्स भी मिलते हैं। तो दो आपको खाली डिस्प्ले और प्रोसेसर, दो चीजों का डिफरेंस दिख रहा होगा, बट ये जो दो चीजें हैं वो बहुत पावरफुल है S10 अल्ट्रा में, और S9 FE प्लस में वो काफी नीचे है अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो। बोथ आर लाइक दो अलग दुनिया है।
ओके, आई थिंक ऊपर के क्वेश्चंस मैंने क्विकली आंसर कर दिए। आर्यन व्लॉग्स, आई एम फ्रॉम बिहार। देन वेलकम आर्यन फ्रॉम बिहार। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैं बिहार भी पहुंच रहा हूँ, मैं नेपाल भी पहुंच रहा हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर शावरिंग लव फ्रॉम बिहार। बाला, आपने मुझे Motorola is rebranding Lenovo ID Tab Pro and same in BIS certification. Can we get any upgrades? Can we wait for Motorola Tab which is rebranded? बाला देखो, मोस्टली हो तो यही रहा है। देखो, लिनोवो, पोको सब कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से अभी जो ओप्पो का टैब इंडिया से बाहर लॉन्च हुआ था, वही अभी इंडिया में ओप्पो भी आने वाला है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमें रीब्रांडिंग करके दे दो। द ओनली थिंग इज गिव अस फीचर्स, गिव अस एक्सेसरीज, मेक देम अवेलेबल, गिव अस ऑन बेटर डिस्काउंट, बेटर ऑफर, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। अगर हमें एप्पल भी सैमसंग का कवर लगा के दे दे हम तो भी ओके है, बट हमें फीचर्स तो दे दे, हमें पेन तो फ्री दे दे, हमें एक अच्छे डिस्काउंट पे दे दे, इतना ही हमको चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से तो अगर मोटोला रीब्रांड करके उतार रहा है, अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी दे दे, वी आर हैप्पी, एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी। जब हम लोगों ने रेडमी पैड प्रो और पोको पैड को एक्सेप्ट कर लिया, तो लिनोवो और मोटोला में हम क्यों भेदभाव करेंगे? वी आर ओके, ऐसा मेरा मानना है। नॉट अ टॉपर आपने लिखा है, थैंक यू सर फॉर द गाइडेंस, आई हैव नॉट सीन सच अ पर्सन गिविंग सच गुड गाइडेंस। थैंक यू सो मच नॉट अ टॉपर फॉर योर सपोर्ट, इट रियली मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आई थिंक बाला, आपके क्वेश्चन का मैंने क्विकली आंसर कर दिया था। नॉलेज ज्ञान आपने लिखा है सर, Lenovo Tab M11 4 GB रैम ओनली फॉर नोट्स राइटिंग कैसा है, प्राइस इन Amazon 14,000। नॉलेज ज्ञान देखो, अगर Lenovo M11 आप नोट्स टेकिंग के लिए ही ले रहे हो, बिकॉज आई थिंक स्टार्टिंग की आज लाइव स्टार्टिंग में भी किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा था Lenovo M11 के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो नोट टेकिंग के लिए अलग से पेन खरीदोगे, तो ब्रदर इस पे दूसरा पेन नहीं काम करता है, और इसका खुद का पेन 4,000 का आता है। तो मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया, आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपको Lenovo M11 ही लेना है, बजट आप 15 से ऊपर नहीं खर्च करना चाहते हो, तो सेल का वेट करो, क्योंकि इसका 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, 8 GB 128 GB वेरिएंट ऑफ Lenovo M11 विद फ्री पेन 13 या 14 हजार का मिल रहा था। तो वो देख के मैं भी हैरान था, दैट वाज अ बेस्ट डील। तो आई से कि अगर आपको Lenovo M11 ही लेना है, तो प्लीज ऐसी डील का वेट करो। बट अगर आप सोच रहे हो M11 लेके लोकल पेन ले लूंगा, तो कोई लोकल पेन काम नहीं चलता, आपका वो पर्पस वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखना। आर्यन, आपने लिखा है, हेलो सर, गॉट माय Lenovo Tab Pro टुडे, इट्स ऑसम वैल्यू फॉर मनी, गॉट माय 12 to 56 under 25/7, brightness is good, not as weak as said by YouTubers, processor is also good, no lag, great deal। आर्यन, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। और ये जेन्युइन रिव्यू आप लोग देते हो ना, इसी से मुझे असली खुशी मिलती है। बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत लोग आते हैं सर, यूट्यूबर्स तो बुराई कर रहे हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस नहीं है, और मैं सबको ये समझा रहा हूँ, गाइस, आप 50 यूट्यूबर्स की फालतू की इंफॉर्मेशन देख के अपना अच्छे टैबलेट खरीदने का डिसीजन को आप चेंज मत करो। इंडोर्स के लिए सफिशिएंट है। और ये मैं नहीं, ये जैसे आर्यन ने यहाँ पे अपना फीडबैक दिया है, वैसे कई सारे व्यूवर्स ने अपना फीडबैक दिया है। इंडोर्स में आपको कोई चैलेंज नहीं है, और बाहर अगर है भी तो कितने लोग जाके इस गर्मी में टैबलेट के साथ खेलने वाले हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है। एंड आर्यन, थैंक यू सो मच ये जेन्युइन रिव्यू देने के लिए। बाकी आर्यन, जैसे जैसे आप फर्दर यूज करोगे, नोट्स टेकिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करना, और अगर आपको कोई बहुत अच्छी नोट्स टेकिंग ऐप मिलती है तो वो भी शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ अच्छी चीजें सीख सके। आर्यन व्लॉग्स, आपने कहा सर, मेरी सिटी में लिनोवो का सर्विस सेंटर नहीं है, तो क्या मैं परचेस करूं? आर्यन व्लॉग्स, तो ये वैसे तो देखो, थोड़ा सा रिस्की फीचर भी हो सकता है, और थोड़ा सा, अभी मैं इसको लक फैक्टर ही बोलूंगा। देखो, पर्सनली मैं 2 साल से Xiaomi Pad 6 यूज कर रहा हूँ, और मुझे पता भी नहीं मेरे सर्विस सेंटर है या नहीं है। मैंने बिना सर्विस सेंटर देख लिया, मतलब खरीद लिया, एंड मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। राइट, अब कभी ऐसा बैड लक ही वो खराब हो जाए, तब देखना पड़ेगा, तब वो शायद दिक्कत आएगी। बट मोस्टली अगर आप ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करते हो, सेफली रखते हो, तो मुझे लगता नहीं इतनी कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा कुछ आइटम्स ये नहीं है, ब्रांड इतना खराब भी नहीं हो रहा है कि यार 1 महीना चलता है, अगले टाइम खराब हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर नहीं भी है, आप अपने रिस्क पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी स्टिल द प्रेफरेबल विल बी, अगर आपके पास सैमसंग का सर्विस सेंटर है, आपको ज्यादा पीस मिलता है कि यार सैमसंग का सर्विस सेंटर भी है, टैबलेट भी ले सकते हैं, तो फिर आप सैमसंग की तरफ स्विच करना। तो आर्यन, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। अभी अभी किसी ने सब्सक्राइब किया है, डिजिटल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच डिजिटल स्टूडेंट्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आर्यन, आपने लिखा, थैंक यू सर फॉर क्लैरिफाइंग माय डाउट्स, हेल्पिंग मी फाइंड माय टैब, थैंक यू, वेलकम आर्यन।
एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। और आई होप आपने कवर वगैरह ले लिया होगा। अगर कवर वगैरह नहीं लिया तो मैंने अपने यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह पे लिंक डाला हुआ है। लिनोवो टैब प्रो के कवर्स वगैरह वहां से आप ले लेना। सब टॉपर्स आपने लिखा सर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप अंडर 15 के। ब्रदर 15,000 में लैपटॉप की जगह टैबलेट ले लो, आप ज्यादा सुखी रहोगे। बाला, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। बाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मुझे तो लगा भी नहीं था कि पीपल फ्रॉम दैट रीजन आंध्रा will be watching me. I'm very much happy that I'm able to reach there. Thank you so much, Bala, for again reaching from there, and thank you for your appreciation here. विशाल आपने लिखा है भैया बीबीडी ऑफर्स बेटर होंगे या ग्रेट इंडियन सेल। विशाल जी देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे ज्यादा बेटर ऑफर रहते हैं कंपेयर टू अमेजोन। बट कुछ कुछ मैटर में, जैसे सैमसंग जो वॉच आती है उस पे आपको अमेजोन पे ग्रेट इंडिया सेल में अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। टैबलेट्स के, फोन्स के फ्लिपकार्ट पे आपको ज्यादा अच्छे ऑफर मिलते हैं बीबीडी में। तो ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है। ओके, आर्यन व्लॉग्स, थैंक यू फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच आर्यन व्लॉग्स। बी राज, अच्छा समवन आप भी आए हो, हाय समवन, काफी लेट आए हो आप आज लाइव में। एंड बी राज आपने मुझे अमेजोन पे लेटर 25,000 का है, हम 28,000 का शॉपिंग बाकी का पेमेंट कर ले सकते हैं। बीराज, आई डाउट कि वो आपको अलाउ करेगा। और दूसरी चीज, अगर आप पे लेटर पे ले रहे हो तो गाइस, जो भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन का पे लेटर यूज करता है वहां पे हिडन चार्जेस होते हैं। अब वहां पे इंटरेस्ट लगता है, प्रोसेसिंग फीस होती है, फालतू फालतू वहां पे चीजें होती है। तो प्लीज एक बार वो चेक कर लेना आपको कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अगर वो आपको अंडर बजट पड़ रहा है तो लेना, क्योंकि कोई भी आपके फायदे के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है कि आपको बोलेगा अभी ले लो बाद में पैसे चुका देना। सबके अपने फायदे होते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके की फीस लगाते हैं। अगर आप महीने का कर रहे हो, कुछ अमाउंट के ऊपर वहां पे फीस होती है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, आपको वो फीस के बारे में पता हो तभी आप वहां से स्पेंड करना। नहीं तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि ईएमआई वगैरह पे जाने की जगह, अगर आपके पास फ्रेंड्स वगैरह है जहां से आप बोरो कर सकते हो, मेक द फुल पेमेंट एंड यूज इट, चाहे उनको आप रिटर्न कर दो पार्ट्स में। तो दैट्स वन आइडिया आई कैन शेयर विद यू। सब टॉपर्स आपने मुझे सर कौन सा टैब लिया स्टडी के लिए प्लीज बता दीजिए। सब टॉपर्स आप पहले तो नए हैं, प्लीज सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप नए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरे से नए व्यूवर्स आते हैं मैं उनको सबसे पहले ये बोलता हूँ, अगर आपको टैबलेट के बारे में जानना है, पहली अपनी आप प्रायोरिटी बताइए कि आप किस चीज के लिए लेना चाहते हैं। नोट्स मेकिंग के लिए, गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए। पहला तो ऑब्जेक्टिव आप मुझसे बता दो, और दूसरा आपका बजट क्या है। ये दो चीजें आपको बता दो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से आपको सही टैबलेट बता दूं। क्योंकि 50,000 का आईपैड भी आता है, 15,000 का लिनोवो भी आता है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों आपके बजट में फिट होंगे। तो ज्यादा बेटर है आप उस पर अपना टाइम खर्च करो जो आपके लिए मायने रखता है। जो आपके लिए मायने नहीं रखता उस पर टाइम खर्च करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आई थिंक मोस्टली मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। Cool. गाइस अब बस मैं लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा डिनर का टाइम हो चुका है, तो बस लास्ट क्वेश्चंस लेके अब बाकी जिसके भी क्वेश्चंस रह जाते हैं इंस्टाग्राम पे कॉपी पेस्ट कर देना। मैं वहां पे डीएम में आपको आंसर कर दूंगा, बट फॉलो करने के बाद वहां पे करना। एंड यस, विशाल आपने लिखा है भैया मेरे पास 66 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर है, अगर मैं सैमसंग टैब लूंगा जिसमें 45 सपोर्टेड है, क्या वो 66 वॉट अडेप्टर से 45 वॉट पे चार्ज होगा। विशाल, यस आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। एंड ये बाकी सभी लोगों के लिए गाइस, जो भी लिनोवो ले रखा है, लिनोवो तो चार्जर देता है, एप्पल का आईपैड ले रहा है, या सैमसंग के टैबलेट्स ले रहे हैं जहां पे आपको चार्जर नहीं मिलता है, आप कितनी भी वॉट के चार्जर से आप यूज कर लो। मैं पर्सनली सैमसंग का S9 टैबलेट 120 वॉट के, जो कि मेरे आईक्यू के साथ आया था, 120 वॉट के चार्जर से चार्ज करता हूँ। आपको कोई भी चीज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मैं उसे 120 वॉट से चार्ज करूं, मदरबोर्ड आजकल सबकी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर उसको 45 वॉट्स चाहिए तो वो 45 वॉट ही लेगा वहां पे। वो 65 नहीं लेगा, वो 120 वॉट का पावर उस पर नहीं डालेगा कि मदरबोर्ड जल जाए। और काफी लोग इस वजह से डरे रहते हैं। वो घर पे चार्जर होते हुए भी वो नया चार्जर खरीदते हैं सैमसंग का, और ओरिजिनल तो 1,000 रुपए से नीचे आता ही नहीं है, मतलब 900 कुछ आता है वो। तो प्लीज फजूली में आप ज्यादा उसमें पैसे मत खर्च करो, टेंशन फ्री रहो। आप 60 वॉट का है, 80 वॉट का है, आराम से अपने टैबलेट्स को चार्ज कर सकते हो। अगर वो 45 वॉट से चार्ज होता है तो वो 45 वॉट ही लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर इस बात से किसी को रिलीफ मिला है तो प्लीज थोड़े से लाइक्स हिट कर देना वहां पे। एंड क्विकली गाइस, टेकिंग सम लास्ट क्वेश्चंस। नोमान निजामी आप पूछे व्हाट इज द बेस्ट प्राइस ऑफ S10 FE प्लस।
नोमान देखो S10 FE प्लस अभी भी फिलहाल बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। आई हैव नो आइडिया वो कितना डिस्काउंट देते हैं, बट S10 FE प्लस जिस प्राइस पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आई थिंक मैक्सिमम 35 यू शुड पे। इवन फॉर 35 यू हैव बेटर ऑप्शन लाइक iPad 11, right? But still, if you are a Samsung fan and want to go for S10 FE plus, do not spend more than 35. It doesn't make sense at all. So that's the answer for you, Noman. आदित्य, आप लोग जैसे Xiaomi Buds का प्राइस कम होगा बिग बिलियन डेज पे, आदित्य नहीं, जैसा पास्ट हमने देखा है सैमसंग का कभी भी प्राइस कम, सॉरी Xiaomi का फोकस पेन का जो भी है पेन का प्राइस कम नहीं होता है। लेकिन गाइस जिन्होंने भी लेट में ज्वाइन किया है मैं सबको बता दूं, एंड्रॉइड के जो टैबलेट्स हैं उनके स्टाइलस जो है बहुत महंगे आते हैं। अनबॉक्सीफाई पे जाके आप लोग चेक कर लो, वहां पे रेडमी Xiaomi Pad 6 का स्टाइलस भी मिल रहा है। 7 का मुझे वहां पे नहीं मिला, लेकिन वन प्लस पैड का स्टाइलस वहां पे मिल रहा है, स्टाइलस 2 जो है। और रेडमी का स्मार्ट पेन वहां पे मिल रहा है, 1000 रुपए का वहां पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, तो वहां से आप लोग जाके ले सकते हो। एंड यस, वेबसाइट रिलायबल है, तो वहां पे आप अपने पैसे बचा सकते हो। यू गाइस कैन बाय इट फ्रॉम देयर। आप लोग के पैसे बचेंगे, आई विल बी वेरी मच हैप्पी। Quickly guys, just taking the live last questions. विशाल, आपके क्वेश्चन का आंसर ले लिया कर दिया था मैंने। आर्यन, आपने क्या, बाय द वे नोट्स टेकिंग इज ऑसम एंड आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड इट। चलो आर्यन, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपको नोट्स टेकिंग भी उसमें पसंद आ रही है, तो दैट्स वेरी नाइस। समन, आप लगे हाँ भैया पहले ही आ रहा था बट लेट हो गया, आप कैसे? समन, आई एम वेरी मच गुड। एंड देखो आप, अब काफी लोग यहाँ पे लाइव में बढ़ गए हैं जो Lenovo Tab Pro के ओनर हैं, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट Lenovo ने इस बार कड़ी टक्कर दी है सैमसंग को। हो सकता है उसकी अकल ठिकाने आ जाए और सही प्रोसेसर के साथ अब कुछ अच्छा निकाले, अब S11 निकाले तो। बी राज, आपने लिखा थैंक यू। एंड सब टॉपर्स, आपने कैसे, मुझे ऑनलाइन क्लास करना है 15 तक, कौन सा टैब है? सब टॉपर्स देखो 15 तक अगर आपका बजट है, पहली प्रायोरिटी आप यहाँ पे रखो Lenovo Tab Plus, दूसरी Realme Pad 2। सो ये दो ऑप्शन आप देखना, सेल के अराउंड खरीदना। अभी यूजुअली वो महंगे रहते हैं, लाइव में आओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कब आपको खरीदना है वो। तो ये 15,000 में Lenovo Tab Plus और Redmi Pad 2, ये दो अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। आदित्य, आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था। नोमान, आपका भी मैंने कर दिया था। आनंद राज, आपने पूछा था S10 Plus और S10 FE में AI फीचर्स सेम है? आनंद राज नहीं, S10 FE Plus के फीचर्स अलग हैं, सॉरी यस, S10 Plus एंड S10 FE के दोनों के फीचर्स अलग है। S10 FE के इतना केपेबल नहीं है कि वहां पे वो जो तगड़े AI फीचर्स है वो वहां पे प्रोसेस कर पाए, उस लायक उसमें प्रोसेसर दिया ही नहीं गया। अभी किसी ने सब्सक्राइब किया है, ऋषिकेश ने। ओके, हाय ऋषिकेश, वेलकम टू द लाइव सेशन एंड थैंक यू सो फॉर सब्सक्राइबिंग। आपने मुझे सर कौन सा टैबलेट अच्छा है अंडर 30 के? ऋषिकेश गायकवाड़, आई थिंक मैं आज पूरा आधे घंटे से इसी टॉपिक पे था। 30 के अंदर देखो Lenovo Tab Pro बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, और अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए तो Xiaomi Pad 7, ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन है। और अगर आपको एप्पल की तरफ जाना है, अगर आपके एप्पल इकोसिस्टम है, तो आपके लिए iPad 11 देन ओनली, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका एंड्रॉइड पे आपका क्वेश्चन है, तो एंड्रॉइड पे Lenovo Tab Pro एंड Xiaomi Pad 7, दीज आर द टू ऑप्शन। और इन दोनों में से भी अगर आप पूछोगे तो Lenovo Tab Pro। तो ऋषिकेश, ये आंसर था आपके लिए। विशाल जी, आपने कहा भैया चाय डिनर थैंक यू सो मच विशाल। यस, मैं भी बस अभी जा ही रहा हूँ, बट मैं जैसे ही जाने वाला होता हूँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे लगता है यार बस इसका आंसर करके चला जाता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करना, बट टाइम मेरे पास इतना ही रहता है। एंड यस, लास्ट क्वेश्चन नोमान आपका है, आई वांट 12 इंच डिस्प्ले, iPad इज ओनली 11 इंच डिस्प्ले। नोमान, अगर आपको 12 इंच का चाहिए तो फिर Lenovo Tab Pro यू कैन चेक आउट, वहां पे 12 से भी थोड़ा सा बड़ा है, 12.7, एंड आई थिंक दैट इज गुड वन। तो Noman, that's answer for you. Even Redmi Pad Pro, if you want, again इसका डिस्प्ले भी बड़ा है, तो you can check out for that also. And guys, इसी क्वेश्चंस के साथ आज का लाइव यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। एंड और कुछ क्वेश्चन तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते कुछ लाइक्स ठोक देना टू सपोर्ट मी। बाकी कल मिलते हैं लाइव सेशन में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।